नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं वेनम की सीरीज। इस सीरीज को रैम वी ने लिखा है, जिन्होंने इससे पहले कार्नेज की सीरीज को लिखा है। तो अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो देख लेना, मेरे चैनल पर वो अवेलेबल है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार कार्नेज की सीरीज में आप जान गए होंगे कि कार्नेज अब तक क्या कर रहा था। तो अब आज के इशू में आप जान लोगे कि उस समय वेनम क्या कर रहा था और क्या कभी वेनम का सामना कार्नेज से होगा, ये आगे पता चल जाएगा। यह सीरीज किंग इन ब्लैक के इवेंट के बाद शुरू होती है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक मोटेल देखते हैं जिसमें बड़ा धमाका हुआ था। और तब वहां पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गन्स थी। और वे सब लोग धीरे से उस मोटेल के रूम में घुसने लगते हैं। तभी हमें डिनर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मुझसे कहा गया था कि ये मत करना, लेकिन मैंने किया। यह कहते हम देखते हैं कि उस मोटेल में असल में वेनम था, इसलिए वे गार्ड्स वहां आए हुए थे। यहाँ बाहर दो चॉपर्स आसमान में उड़ते हुए इस मॉडल पर नजर रख रहे थे। तो वही अंदर हम देखते हैं कि वेनम डिलन के साथ जुड़ा हुआ था। अब ये क्या हुआ है ये आगे पता चल जाएगा। तभी वेनम डिलन से कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे पीछे हैं और इसलिए उसने तुम्हें आगाह किया था। मैं फील कर पा रहा हूँ कि तुम यहाँ रहकर इन लोगों से लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हें जान लेना होगा कि एडी जा चुका है। लेकिन तभी डिलन वेनम से कहता है चुप हो जाओ और मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है, तुम मेरे डैड नहीं हो। अब कहानी 12 घंटे पीछे जाती है और हम स्पेस में कहीं दूर एडी ब्रॉक को देखते हैं जो उस समय वेनम के साथ जुड़ा हुआ था। तभी हमें एडी ब्रॉक की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अर्थ से 12,000 लाइट ईयर दूर ये सब शुरू हुआ था। ये एक नई डील थी। मुझे 4 सिम्बियोट्स मिले थे जो स्पेस में घूम रहे थे और पास में एक सिग्नल मिला था। मैं हूँ एडी ब्रॉक और मैं हूँ किंग इन ब्लैक, यानी कि सिम्बियोट्स का किंग। मैं जहाँ चाहूँ उन्हें ले जा सकता हूँ। ये सारे सिम्बियोट्स मेरा कहना मानते हैं। तभी एडी उस सिम्बियोट को लेकर उस शिप के पास आता है जिसमें से वो सिग्नल मिल रहा था। तभी उस शिप को देखकर एडी समझ जाता है कि ये स्पेस पायलट की शिप है। इसलिए एडी उन चारों सिम्बियोट से कहता है कि याद रखना, हमें सबसे पहले इस शिप के अंदर जितने लोग हैं उन्हें बचाना है और फिर यहाँ जो गुंडे हैं उन्हें सबक सिखाना है। और अगर तुम्हें कोई बुरा आदमी मिले तो तुरंत मुझे याद करना, मैं तुम्हारे दिमाग में आकर बाकी काम कर लूंगा। लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एडी का एक सिम्बियोट अचानक से पोजेस्ट हो चुका था और उसकी लाल आंखें हो चुकी थी। तभी एडी उस शिप के डोर के पास आता है और देखता है कि वो डोर बहुत ही टाइट था, इसलिए एडी उसे तोड़ देता है और अंदर आता है। और अंदर आते ही अपने एक सिम्बियोट से कहता है कि यही इस दरवाजे को सील कर दो। ये कहते हुए वेनम और उसके 3 सिम्बियोट आगे बढ़ते हैं। तभी एडी कहता है कि मैंने इन तीनों के नाम रखे हैं और वो नाम है जॉन, पॉल, जॉर्ज और रिंगो। लेकिन तभी पॉल एडी को बताता है कि उसे कुछ मिला है। यह सुनते ही एडी पॉल को कंट्रोल करके देखने लगता है। तभी एडी देखता है कि वहां पर लोग थे जिनके पास गन्स थे। लेकिन तभी वे लोग भी पॉल को देख लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। लेकिन तभी एडी उन सब से बचते हुए सारे लोगों पर अटैक करता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम डिलन को देखते हैं जिसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया था क्योंकि उसकी किसी लड़के के साथ हाथापाई हुई थी। तभी प्रिंसिपल डिलन से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ पर है, क्योंकि मुझे उससे बात करनी है और अगर बात नहीं हो पाई तो मुझे बोर्ड को बताना पड़ेगा तुम्हारे बारे में और फिर मैं तुम्हें यहाँ स्कूल में और रख नहीं सकता हूँ। तो अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो जल्दी मेरी बात मानो और तुम्हारे पिता को यहाँ बुलाओ। यह सुनते ही डिलन स्कूल से बाहर निकलता है। तभी डिलन को उसका बिल्ला मिलता है जो एक्चुअल में एक सिम्बियोट है। तभी वो बिल्ला डिलन से पूछता है कि क्या तुम उसके बारे में बात करना चाहते हो, जिस पर डिलन अपने बिल्ले यानी कि स्लीपर से कहता है कि मैं उसके बारे में क्या बात करूं। यह कहता है डिलन अपने घर आ जाता है। तभी हमें घर की हालत दिखाई देती है जो बहुत बिगड़ी हुई थी। तभी डिलन अपने पिता का फोटो उठाता है और कहता है हे डैड, देखो मैं घर आ गया हूँ, लेकिन आप कहाँ हो। यह कहते हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो डिलन पे ध्यान रखे हुए था। या हम एडी को देखते हैं जिसने उन सबको बांध के रखा था। लेकिन तभी एडी को ऐसा फील होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है।
लेकिन तभी एडी को जॉर्जी कांटेक्ट करता है। इसलिए एडी जॉर्जी के दिमाग को कंट्रोल करके वह देखता है, जिसे देखकर एडी हैरान था क्योंकि वहां पर रिंगो खड़ा था और रिंगो ने वहां पर बचे हुए सारे लोगों को मार दिया था। तभी रिंगो समझ जाता है कि वहां पर एडी आया है। ये देखकर रिंगो एडी से कहता है, एडी मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है, वो भी फ्यूचर से। मैं चाहता हूँ कि तुम वो संदेश सुन लो। तब एडी देखता है कि रिंगो को किसी ने पजेस किया है। ये देखकर एडी रिंगो से पूछता है, कौन हो तुम? लेकिन रिंगो उसे अपना नाम बताता नहीं है। तभी आगे रिंगो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम किंग इन ब्लैक बन गए तो अब तुम्हें कुछ नहीं होगा? तुम्हारी ये जगह जल्दी जाने वाली है। ये संदेश कोई धमकी नहीं है, बस एक बात है जो तुम्हें कहनी है, और वो ये है कि तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारी मौत कब तुम्हारे पास आएगी। इसलिए तुम जल्दी जाके अपने बेटे से मिलो और उसे कहो कि वो कहीं जाके छुप जाए। ये कहते रिंगो वहां से गायब होता है। ये देखकर एडी तुरंत बाकी के सिम्बियोट्स को लेकर वहां से चला जाता है। या दूसरी तरफ हम डिलन को देखते हैं जो सोया हुआ था। तभी उसके पास एडी आता है और कहता है, डिलन जाग जाओ। ये सुनते ही डिलन जाग जाता है और देखता है कि उसके डैड वहां खड़े थे। तभी एडी डिलन से कहता है कि जल्दी अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर डिलन एडी से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर एडी कहता है कि वो मैं अब बता नहीं सकता हूँ। ये सुनते ही डिलन अपने बिस्तर से उठ जाता है और तैयारी करने लगता है। तभी एडी डिलन से पूछता है कि वेनम कहाँ पे है, जिस पर डिलन एडी से कहता है कि पता नहीं, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है। ये कहते ही डिलन अपनी पैकिंग कर देता है। लेकिन तभी डिलन देखता है कि उसके मोबाइल पर एडी का कॉल आ रहा था, जबकि एडी उसके सामने खड़ा है। तभी देखकर डिलन वो कॉल उठाता है और पूछता है, कौन बोल रहा है? जिस पर एडी मोबाइल से कहता है कि डिलन मेरी बात ध्यान से सुनो, वहाँ जो एडी आया है उसके साथ तुम मत जाओ। जिस पर डिलन एडी से पूछता है कि मैं कैसे मान लूं कि आप असली हो? जिस पर एडी डिलन से कहता है कि तुम अपने जूते अपने बिस्तर के नीचे हमेशा छोड़कर भूल जाते हो। ये सुनते ही डिलन बिस्तर के नीचे जागता है और देखता है कि वहां पर जूते असल में थे। ये देखकर डिलन समझ जाता है कि फोन पर वो जिससे बात कर रहा है वो असली एडी है। तभी एडी डिलन से कहता है कि तुम यहाँ पीछे से उतरकर पुराने मोटेल में आ जाओ। ये वही होटल है जहाँ पर जले हुए पैनकेक्स मिलते हैं। तुम उस मोटेल में रूम नंबर 112 में आ जाओ, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। तुम अभी के लिए निकलो और किसी परेशानी में मत पड़ना, और चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन सिम्बियोट से मत जुड़ना। ये सुनते ही डिलन वहां से स्लीपर के साथ भाग निकलता है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में एक आदमी डिलन को जाते हुए देख रहा था। यहाँ एडी मोटेल में बैठा हुआ था और तब वो संदेश याद करने लगता है। तभी एडी कहता है कि उस रिंगो ने कहा था कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कब मौत मेरे पास आएगी, लेकिन क्या हो अगर मैं उसके पास जाऊँ तो मैं इस यूनिवर्स में किसी भी सिम्बियोट से जुड़ सकता हूँ। तो क्या हो मैं इस समय में किसी भी सिम्बियोट से जुड़ गया तो? ये कहते हैं एडी पूरे टाइमलाइन में जो भी सिम्बियोट्स है उनसे जुड़ने लगता है। और तब एडी फ्यूचर में होने वाले सारे इवेंट्स देखने लगता है, जिसमें एडी देखता है कि कुछ गार्ड्स डिलन को ढूंढ रहे हैं। तो वही एडी देखता है कि फ्यूचर में कोई अजीब सा सिम्बियोट मॉन्स्टर है जिसका नाम बेडलैम है। उसके बाद एडी को कैंग द कॉन्करर दिखाई देता है जो कहता है कि तुम कभी जीत नहीं सकते हो। और तब एडी अचानक से जाग जाता है और देखता है कि बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक डिलन वहां आया नहीं था। लेकिन तभी डिलन को कॉल आता है, इसलिए एडी वो कॉल उठाता है और बोले इससे पहले ही डिलन एडी से कहता है कि डैड मुझे माफ करना, पर आप खतरे में हो। ये सुनते ही एडी डर जाता है और तुरंत विंडो से बाहर देखता है, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी वहां पर एक बस रुकती है और उसमें से डिलन बाहर निकलता है। लेकिन तभी एडी डिलन के पीछे एक चॉपर देखता है, इसलिए एडी तुरंत रूम के बाहर आके डिलन को रोकता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चॉपर अपने मिसाइल्स डिलन पर नहीं बल्कि एडी पर ही छोड़ देता है, जिसके कारण वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है और डिलन उस धमाके से उड़कर दूर गिरता है। अब डिलन ये देखकर तुरंत एडी को बचाने के लिए आग में घुसने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वही आदमी आता है जो कब से डिलन पर ध्यान रखे हुए था, और वो वहां के डिलन को ऐसा करने से रोकता है। और तब हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वेनम है। या हमें वही सीन दिखा देती है जो कुछ देर पहले एडी ने देखी थी। और तब वो आदमी कहता है कि हमें वो लड़का चाहिए। या वे गार्ड्स जबरदस्ती एडी के कमरे में घुसने लगते हैं और दरवाजा तोड़ देते हैं। लेकिन तभी वेनम बाहर आता है और उन सारे गार्ड्स को मारने लगता है। तभी वेनम उन दोनों चॉपर्स को देखता है, इसलिए वेनम तुरंत उन चॉपर्स में चढ़कर उन चॉपर्स को आपस में टकराकर फोड़ देता है, जिसके कारण वहां पर बड़ा धमाका होता है।
तभी बाकी के गार्ड्स मिलकर वेनम पे फायरिंग कर देते हैं, लेकिन वेनम उन सब पर भी अटैक कर देता है और एक ही पल में उन सारे गार्ड्स को मसल के रख देता है। यहाँ हम एडी को देखते हैं जो उस ब्लास्ट में मारा नहीं था बल्कि किसी तरह वहां से टेलीपोर्ट हो गया था, और तब एडी देखता है कि वो कहीं पर गिरते जा रहा है। तभी हमें एडी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कुछ इस तरह मेरी कहानी खत्म हुई। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर चल रहा है, पर अब मैं वहां नहीं हूँ। मैं तो टाइम में आगे बढ़ते जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई तो है जो मुझे टाइम में आगे खींचते जा रहा है, और अब मैं समय के अंत में आ चुका हूँ, और अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर आ चुका हूँ। ये कहते ही एडी ब्लैक कलर के रिवर में गिर जाता है। यह रिवर कोई आम रिवर नहीं थी बल्कि वो रिवर थी जिससे सिम्बियोट बनते हैं। तभी एडी भी सिम्बियोट बन के बाहर आता है, लेकिन तभी एडी को वहां पर कोई दिखाई देता है जो कहता है कि तुम्हारा यह स्वागत है, लेकिन बात करने का प्रयास मत करना क्योंकि तुमने अभी के लिए खुद को यहाँ के मैटर से जोड़ा है, तो थोड़ा टाइम दो। इस लंबे सफर में ये तुम्हारा पहला कदम है, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा क्योंकि मैं हूँ मेरिडियस, मेरे दोस्त, और तुम अब समय के अंत में हो और तुम इस समय मेरे साथ मेरे गार्डन में हो। एंड दैट्स इट। ये इशू यह कंटिन्यू होता है।